नमस्कार, मैं हूं मनीष अवस्थी। इस बीच कोरोना से लड़ने के लिए सरकार ने अपना खजाना खोल दिया है। सरकार ने इसमें हर वर्ग का खासा ख्याल रखने की कोशिश भी की है। लॉकडाउन पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बड़ा ऐलान। सरकार गरीबों की मदद के लिए कर रही है काम। 1,70,000 करोड़ रुपए पैकेज का किया ऐलान। कोरोना पर आर्थिक पैकेज को लेकर कई बड़ी बातें सामने आई हैं। दिहाड़ी मजदूर और गरीबों के लिए 1,70,000 करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान। स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए 50 लाख के बीमा का ऐलान। 80 करोड़ गरीबों के लिए अन्न दिया जाएगा। गरीबों को अगले 3 हफ्ते तक 5 किलो गेहूं या चावल मुफ्त दिया जाएगा। गेहूं चावल के अलावा 1 किलो दाल भी फ्री देंगे। किसानों को फौरन 2,000 रुपए मदद की घोषणा का भी ऐलान किया गया है। 8 करोड़ 70 लाख किसानों को सीधा फायदा पहुंचेगा। अप्रैल के पहले हफ्ते में 2,000 रुपए की किस्त। With a package which will immediately take care of the concerns, the welfare concerns of the poor and suffering workers and those who need immediate help. So the package that we come up with will benefit those migrant workers, those poor, those urban and rural poor and the women. And this Prime Minister Garib Kalyan scheme that we want to come out with is expected to meet a total of 1,70,000 crores. We are providing an insurance cover so that in the 3 months that they are exposing themselves to this, hopefully by then it will be contained, the virus. We shall be providing 50 lakhs per person as medical insurance cover. For those warriors, the sanitation workers in government hospitals, the ASHA workers, and all of them, paramedics, nurses, all of them, doctors inclusive, will be given 50 lakhs per person for as medical insurance cover in case they need it. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज 1,70,000 करोड़ का होगा और इसमें अगर देखा जाए तो खाद्य सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है कि कोई भी गरीब इस कारण से परेशान ना हो कि उसके पास खाने के लिए पर्याप्त गेहूं, चावल या दाल ना हो। तो उसके लिए पहला कदम जो उठाया गया है वो प्रधानमंत्री अन्न योजना, इसके माध्यम से 5 किलो गेहूं या चावल ये लगभग 80 करोड़ लाभार्थियों को अगले 3 महीनों तक मिलेगा और इसमें इनको 1 रुपया भी पड़ना है ना, हमें नहीं देना है। ये अतिरिक्त लाभ इनको दिया गया है। ऐसे 80 करोड़ लाभार्थी जिनको 5 किलो गेहूं या चावल अगले 3 महीने तक ये लगातार मिलेगा, अतिरिक्त मिलेगा जो उनको मिलता है उससे ज्यादा। कोरोना वायरस से लड़ने को लेकर प्रभावितों के लिए सरकार ने खजाना खोल दिया है। और इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो इस समय प्रभावितों के लिए सरकार का सबसे बड़ा ऐलान 1,70,000 करोड़ रुपए। जी हां, अलग अलग लोगों को इसकी राहत पहुंचेगी। हमारे साथ इस पर बातचीत और चर्चा करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार राहुल देव और आलोक मेहता जी भी जुड़ेंगे। इस वक्त हमारे साथ राहुल देव साहब हैं। राहुल जी, आपको क्या लगता है, सरकार ने खजाना खोला है लेकिन ये जो राहत है प्रभावितों तक कैसे पहुंच पाएगी, इसका कोई एक्शन प्लान साफ नहीं है? देखिए, 2 हिस्सों में इसको देखना चाहिए। एक तो जैसा कि स्वयं वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि कई इसके लाभ ऐसे हैं जो सीधे डीबीटी यानी डायरेक्ट ट्रांसफर के जरिए
जनधन जिनके खाते खुले हुए हैं, ऐसे करीब 20 करोड़ लोग हैं, शायद उससे ज्यादा होंगे, उनके खातों में सीधे ये पैसा पहुंच जाएगा। अनाज का जहां तक सवाल है, उसके लिए निश्चित रूप से सरकार को जमीन पर डिलीवरी की व्यवस्था को बेहतर करना पड़ेगा, बहुत बड़े उसमें सुधार करने पड़ेंगे। उसमें क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं यह भी स्पष्ट उन्होंने नहीं किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस की एक सीमा होती है, लेकिन इसमें सबसे सही आपने सवाल उठाया है कि डिलीवरी ही सबसे प्रमुख हिस्सा है इस बजट प्रावधान के बाद। तो हम आशा ही करें कि सरकार इस समय कोई भी ऐसी कसर छोड़ेगी नहीं, उठा नहीं रखेगी, जो ये सुनिश्चित करे कि लोगों को, इन लाभार्थियों को ये लाभ पहुंचे, क्योंकि अगर उनको ये फायदा नहीं मिला तो ये 1,70,000 करोड़ की बड़ी राशि भी बेकार हो जाएगी और बहुत बड़ी संख्या में हमारे गरीबों का नुकसान होगा, उनके लिए जीवन जीना कठिन हो जाएगा। तो मैं मानता हूं कि सरकार जब ऐसे गंभीर कदम उठा रही है तो वो लाभ पहुंचे ये भी सुनिश्चित कर रही होगी। जी राहुल जी, इस बीच में आपके पास आऊंगा। एक बड़ी खबर मैं पढ़ दूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी देर बाद कोरोना वायरस पर G20 सम्मेलन में शिरकत करेंगे। कोरोना संक्रमण की वजह से इस बार ये सम्मेलन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हो रहा है, इसलिए इसे G20 वर्चुअल समिट का नाम दिया गया है। इस बार G20 सम्मेलन के आयोजन का जिम्मा सऊदी अरब के पास है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को ट्वीट किया, कोविड-19 महामारी का सामना करने में G20 एक अहम रोल अदा करने वाला है। G20 की इस बैठक में कोरोना वायरस के असर और इसके इलाज को लेकर व्यापक चर्चा होगी। G20 देश इस दौरान पैकेज की घोषणा भी कर सकते हैं। G20 सम्मेलन में 19 औद्योगिक देश और यूरोपियन यूनियन शिरकत कर रहे हैं। उम्मीद की जा रही है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होने जा रहे इस सम्मेलन में कोरोना से लड़ने के लिए एक एक्शन प्लान भी तैयार किया जाएगा। G20 सम्मेलन में इस बीमारी के आर्थिक, सामाजिक और वैश्विक प्रभाव पर भी चर्चा होने की संभावना जताई जा रही है। राहुल जी हमारे साथ, राहुल देव, जी हां, वरिष्ठ पत्रकार आलोक मेहता साहब भी हमारे साथ जुड़ेंगे। राहुल जी, अब से कुछ देर बाद, जी हां, वर्चुअल समिट, आपातकालीन शिखर सम्मेलन G20 का सऊदी अरब में होगा। ऐसी परिस्थिति में जब सारी दुनिया प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध से बड़े संकट से जूझ रही है, आपको क्या लगता है कि ये समन्वित प्रयास के लिए कोई ऐसी ठोस उपाय योजना सामने आएगी G20 के बाद? राहुल जी चाहिए, मैं समझता हूं कि सारे संसार की निगाहें इस समिट की ओर लगी हैं और सारे दुनिया के लोगों को बहुत बड़ी आशाएं हैं, क्योंकि इस महामारी के बारे में जो अब तक स्पष्ट हो गया है बहुत अच्छी तरह कि ये किसी भी तरह की सीमाओं को मानने वाली बीमारी नहीं है। ये पूरे संसार का साझा संकट है, सचमुच वैश्विक है। और ये भी हमने देखा है कि इसकी सबसे ज्यादा मार और इसका सबसे ज्यादा जो विस्तार हुआ है वो तथा ये G20 देशों के ही में ही ज्यादा हुआ है, सबसे ज्यादा, यानी जिन्हें हम विकसित देश मानते हैं, पहली और दूसरी दुनिया के देश मानते हैं। तो उन सब, जब तक वो सारे देश इसमें शामिल नहीं होंगे, एक साझी रणनीति नहीं बनाएंगे, आपस में सहयोग नहीं करेंगे, और जब तक इसमें उन देशों को भी अब शामिल नहीं करेंगे जो उनके जितने अमीर नहीं हैं, लेकिन जो अब शायद अगले चरण में निशाना हो सकते हैं और हो रहे हैं धीरे धीरे कोरोना वायरस के, उन सबको शामिल किया जाना जरूरी है। लेकिन इसकी शुरुआत G20 से हो रही है, ये बहुत शुभ लक्षण है। देर आयत दुरुस्त आयत, ये पहले ही हो जाता तो अच्छा होता, क्योंकि 1 महीना हो गया है ये जाने हुए दुनिया को और WHO को भी, ये वैश्विक है सचमुच अपनी प्रकृति में, इसको राष्ट्रों में और देशों में बांधकर हम नहीं देख सकते। इसलिए जो रणनीतियां होंगी वो भी अंतर्राष्ट्रीय होंगी और वैश्विक होंगी और सबके सहयोग से ही बनेगी। जी राहुल जी, आप बने रहिए हमारे साथ। आलोक मेहता जी भी हैं। आलोक जी, मेरा आपसे सबसे पहला सवाल यह है कि सरकार ने जिस राहत पैकेज का ऐलान किया है उसमें संकेत के जरिए एक बात कही गई है कि ये 3 महीनों के लिए यह ऐलान है। तो ये संकेत और संदेश साफ है कि कोरोना वायरस से लड़ने में 3 महीने देश को एकजुट होकर
इसकी लड़ाई, इसके रोकथाम के लिए बचाव के जो तमाम प्रयास है उसमें एकजुट रहना होगा। आलोक जी। जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। जिस तरह से ये लड़ाई है, और इसलिए ये जैसे अभी 3 हफ्ते के लिए लॉकडाउन किया गया है, अब उस अवसर पर उस समय लोग काम नहीं कर पाएंगे, उसको उस समय उनको खाना कैसे मिलेगा, उसके बाद कहां से उनके परिवारों का भरण पोषण होगा। इसलिए विश्व की ये सबसे बड़ी योजना मैं इसे मानता हूं। ये ठीक है, चीन ने अपने ढंग से किया होगा, लेकिन चीन में जितने बड़े संख्या में वहां तो हर शहर से बाहर जाने के लिए नॉर्मली ही प्रतिबंध रहता है। भारत में इस तरह का कोई प्रतिबंध नहीं है शहरों के बीच में। वहां शहर बगैर सरकार की अनुमति के दूसरे शहर में काम के लिए भी नहीं जा पाता है। और इसलिए भारत का जो ये योजना है, इतनी बड़ी योजना, ये एक मॉडल है। और अभी राहुल जी को भी मैं सुन रहा था, लेकिन और आपने जो सवाल बहुत अच्छा किया, आपके करोड़ों जो दर्शक हैं वो भी जानना चाहते हैं कि डिलीवरी कैसे होगी। असल में सीधी बात है, हम और आप ये भी समझते हैं, और राहुल जी शायद उसको अभी और स्पष्ट भी करें। देखिए, राज्य सरकारों का जो वितरण होता है, देखिए सीधे अकाउंट तो केंद्र सरकार कर ही रही है, जहां से बैंकों में पैसा जाना है। लेकिन यदि अनाज का वितरण है तो ये हमेशा राशन भी यदि एफसीआई के जरिए जाए, जहां से भी वितरित होगा। केंद्र सरकार स्वयं हर गांव-गांव में वितरित नहीं करती है। राज्य सरकार सबसे बड़ा हो, लोगों को खाना मिले। 5 किलो यदि उसको अनाज मिल रहा है, यदि उसको दाल मिल रही है, उसको चावल मिल रहा है। असली संकट मजदूरों के लिए और 80 करोड़ लोगों को पहुंचाना। देखिए, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि दुनिया की ऐसी योजना कहीं संभव नहीं थी जहां इतने बड़े पैमाने पर 3 महीने, इसलिए कि उसका असर तो जो अभी महीना भर काम नहीं करेगा उसे अगले महीने, हम ये नहीं लोगों को डराना चाहिए कि इसका असर आगे 3 महीने चलने वाला है। आलोक जी एक छोटा सा मेरा सवाल है आपसे। आलोक जी, एक छोटा सा सवाल ये है कि इस G20 शिखर सम्मेलन में चीन भी मौजूद रहेगा। क्या आपको लगता है चीन अपना स्पष्टीकरण दे सकता है कि जिसके मुल्क से जो विषाणु उपजा और जिससे दुनिया में कहर बरपाया, आपको लगता है आलोक जी कि शायद चीन इसका स्पष्टीकरण भी दे? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि ये एक राज्य, जैसे हमने कहा ना, अभी ये कांग्रेस सरकार कर रही है कि भाजपा सरकार कर रही है, जैसे हम भारत में इस बात को मानते हैं कि इस समय मतभेद हट करके ही काम करना होगा। आपकी जानकारी के लिए, चीन से ही कई विशेषज्ञ, उन्होंने कई जगह उनके यहाँ नियंत्रित हो गया। जहां से शुरू हुआ था युहान, वहां पर नॉर्मल सी लाइफ दिखने लगी है, जो टीवी पर कम से कम आ रही है और संवाददाताओं की खबरों से भी आ रही है कि बहुत हद तक उन्होंने 3-4 महीने जो लगाए उन्होंने नियंत्रित कर लिया है। तो चीन की जो विशेषज्ञता है, उसका पूरे विश्व में उसका क्या, उनके पास, चूंकि ये सही है कि वायरस उनके यहाँ से बना, उनके यहाँ से निकला, वो आरोप ट्रंप साहब तो लगा ही रहे हैं। लेकिन ये आपकी बात ठीक है कि उसके बारे में आगे वो, क्योंकि जिम्मेदार भी कुछ हद तक रहा है, वहीं से आगे बढ़ा है। इसलिए स्पष्टीकरण से ज्यादा जरूरी होगा कि वो इसमें भागीदारी करे। जो उसने इटली में कुछ लोगों को, अपने विशेषज्ञों को भेजा उसको कंट्रोल करने के लिए, लोगों को, डॉक्टर्स उनके इस तरह के इस चीजों में एक्सपर्ट थे। तो दुनिया में इस समय, ये महाभारत काल में जब रात्रि होती थी तो लोग दुश्मन के कैंप में जाकर के विचार विमर्श कर लेते थे। ऐसे संदेशवाहक भी तब जाते थे जो शांति के दूत होते हैं। तो ये ऐसा संकट काल है कि रात को अंधेरा, और विश्व में कहीं सुबह कहीं रात होती है। जी आलोक जी, आप और राहुल जी जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ, इंडिया न्यूज की पहल पर 50 लोगों को उनके घर पहुंचाने, जी हाँ,